दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम देखने वाले हैं औसत यानी एवरेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर तरह के एग्जाम के लिए, चाहे वो सीजी शिक्षक हो या सीजी सहायक शिक्षक हो या सीजी टेट हो, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि औसत है क्या। औसत की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो औसत का मतलब क्या होता है। औसत मतलब एवरेज यानी बीच का, यानी जिसे हम मीन या माध्य भी बोल सकते हैं। देखिए, जैसे हम कहते हैं ना कि ये दौड़ने में बहुत तेज है। अगर जो बहुत तेज दौड़ता है या दौड़ती है तो उसको बोलते हैं ये दौड़ने में बहुत तेज है। और कोई जो एकदम कम दौड़ने में एकदम स्लो रहता है, बहुत कमजोर है, या दौड़ नहीं पाता या दौड़ नहीं पाती, तो उसको बोलते हैं दौड़ने में बहुत कमजोर है। तो जो सबसे आगे रहता है उसको तेज बोलेंगे और जो सबसे कम है उसको वीक बोलेंगे, कमजोर बोलेंगे। लेकिन जो बीच में है, जो न सबसे ज्यादा दौड़ेगा न बहुत कम दौड़ेगा, यानी एकदम मिडिल में रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं एवरेज। यानी ये दौड़ने में क्या है, एवरेज है, ऐसा बोलेंगे। यही चीज हम जो है पढ़ाई में भी करते हैं। जैसे हम स्कूल में बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो एकदम फट से हाथ उठा देते हैं, सर मैं बताऊंगी या मैं बताऊंगा। तो इस तरह के जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उसको बोलेंगे ये बहुत होशियार है, यानी पढ़ने लिखने में बहुत आगे है, ऐसा बोलेंगे। वैसे कुछ बच्चे रहते हैं जो एकदम वीक रहते हैं, जो कुछ भी पूछ लो, कुछ भी चीज में रिस्पॉन्स नहीं देते। यहाँ तक कि उसको अपना नाम भी बताने के लिए बोलोगे उसमें भी वो ठीक से रिप्लाई नहीं करते। तो ऐसे बहुत वीक बच्चे रहते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो मीडियम क्वालिटी के रहते हैं। मीडियम मतलब ये ज्यादा एकदम ज्यादा से आंसर भी नहीं बता पाएगा, नहीं एकदम वीक रहेगा, यानी पढ़ाई लिखाई में मीडियम। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि 100 नंबर का हमने टेस्ट लिया, अब इसमें जो बच्चे एकदम होशियार है वो क्या करेंगे, 90 प्लस नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है, 90 प्लस लेके 99, 98, 96 ऐसे टाइप से। और कुछ बच्चे रहेंगे जो एकदम ले दे करके पास होंगे या फेल हो जाएंगे, 30 नंबर, 25 नंबर, 33 नंबर ऐसे लेकर के आएंगे। और कुछ बच्चे हैं जो मीडियम नंबर लेकर के आते हैं। तो उसी मीडियम मतलब जैसे 60 हो गया, 70 हो गया, तो ऐसे बच्चों को हम क्या बोलते हैं, औसत। यानी कि यही होता है औसत। औसत मतलब क्या होता है, बीच की संख्या या बीच का। तो यही होता है दोस्तों एवरेज। ठीक है, अब हम एवरेज तो समझ गए, एवरेज में हम कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई इंसान है, और कोई इंसान मान के चलिए, ठीक है, और ये अलग अलग दिन अलग अलग जैसे कि रोटी खाता है। मान के चलिए कि एक दिन ये, किसी दिन ये 2 रोटी खाता है, किसी दिन 3 रोटी खाता है, किसी दिन 4 रोटी खाता है, किसी दिन 5 रोटी, किसी दिन 6 रोटी। तो इस तरह से अगर हम इसका 5 दिन का औसत निकाले तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, राशियों को, जितनी संख्या उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ देंगे और कितने दिन की बात हो रही है, 1 2 3 4 5, और उतने दिन को हम नीचे में बटा में लिख देते हैं। फिर इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 क्या हो गया 18, 18 2 20। तो ये हो जाएगा 20 बटे क्या हो जाएगा 5। तो इस तरह से इसको कटा देंगे तो कितना आएगा 4। यानी कि ये जो लड़का है, ये 5 दिन का अगर हम देखें इसका एवरेज, तो एक दिन में लगभग एवरेज यानी औसतन कितनी रोटी खाता है, ये कितनी रोटी खाता है, तो 4 रोटियां खाता है। तो इस तरह से हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज का जो फॉर्मूला है बहुत ही इजी है। इसमें हम देखते हैं कि इतने दिन में कितना या कितनी संख्या, ऐसा देख करके हम चलते हैं। यानी कि इसका जो फॉर्मूला है बहुत ही इजी है। औसत जब हम निकालते हैं तो राशियों का हम क्या करते हैं, योग करते हैं। उसके बटा में क्या करते हैं, राशियों की फिर संख्या लिख देते हैं। जैसा कि अभी मैंने देखा, राशियों को हमने जोड़ा, उसके बाद उसकी संख्या, अगर अगर हम 5 दिन का औसत निकाल रहे हैं तो बटा में 5 करेंगे, और 5 दिन में कितनी रोटी खाया है उसको हम काउंट करेंगे। तो इस तरह से हम औसत जो है निकाल सकते हैं। वैसी औसत चाल भी निकाल सकते हैं। औसत चाल कैसे निकालते हैं, तो कुल तय की गई जो दूरी है उसको ऊपर में रखेंगे, और उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे कुल लगा समय, कितना समय लगा है उसको, तो हमारी औसत चाल जो है वो निकल जाएगी। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो इस तरह से हम जो है औसत चाल भी निकाल सकते हैं। तो ये रही दोस्तों औसत की बात। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए समझते हैं क्वेश्चंस को। ये सीजी टेट में ऑलरेडी आया हुआ है 2022 में, ठीक है। तो क्वेश्चन है 3 8 9 और x का औसत मान है 6, तो x का मान क्या होगा।
अब हमें इसका मान निकालना है। तो देखिए हमने अभी जस्ट देखा कि औसत बराबर क्या होता है, तो औसत यानी एवरेज बराबर क्या होता है, तो राशियों का योग होता है बटे राशियों की क्या होती है, संख्या। ठीक है ना, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, राशि कौन कौन से, 3 है, 8 है, 9 है और 1 है। तो इसका हम योग करेंगे, 3 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x बटे राशियों की संख्या कितनी है, तो कितनी है भाई, 1 2 3 4, कितनी है संख्या, 4। तो बटा में करेंगे 4, और इसका मान क्या दिया है, तो इसका मान दिया है, औसत दिया है 6 दिया है, देखो ना 6 दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। अब इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। अब जोड़ देते हैं, 3 और 8 क्या हो गया, 11, 11 और 9 कितना हो गया, 11 और 9 हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा 20 प्लस x बटे में 4 बराबर हो जाएगा 6। 6 के बटा में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब हम इसका तीजा गुणा कर देंगे, 4 का गुणा इसके साथ हो जाएगा और 1 का गुणा इसके साथ। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है 20 प्लस x, तो ये एज इट इज रहेगा क्योंकि उसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 मतलब 1 से गुणा होगा तो वही रहेगा। और 4 का गुणा 6 से हो जाएगा, तो 6 चौके कितना हो गया, 24। अब हम 20 को अगर पक्षांतर करेंगे उधर तो क्या हो जाएगा, ये 24 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं हमेशा बताता हूं, अगर प्लस है वो बराबर के उस साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस है वो इस साइड आता है, ये किसी भी साइड पक्षांतर होता है तो वो प्लस हो जाता है। वैसे गुणा है वो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, और भाग है वो इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो ये आपको याद रखनी है चीजें, ठीक है। तो इस तरह से x का मान क्या आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा, 24 में से 20 गया, 4 आएगा। तो x का मान क्या आया, 4 आया। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 4, x, ऑप्शन बी। देखिए कितना इजी है, औसत निकालना था, हमने लिखा फॉर्मूला योग बटे संख्या, हमने संख्याओं को क्या किया, योग किया, और नीचे में कितनी संख्या है, तो 4 संख्या, तो बटा में हमने किया 4। औसत इसका दिया हुआ है 6। ठीक है, उसके बाद हमने जोड़ करके, इसके बाद पक्षांतर करके x का मान निकाल लिया। कितना इजी है, बहुत इजी, और ये सीजी टेट में ऑलरेडी आया हुआ है। चलिए और भी क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 के घात में 10 और 2 के घात में 20 का औसत मान क्या होगा, बताइए। 2 के घात में 10 और 2 के घात में 20 का औसत मान। तो इसे हम सॉल्व करते हैं बहुत इजी तरीके से। चलिए, औसत मतलब क्या, एवरेज। तो एवरेज का भी मैंने फॉर्मूला लिखा था, बताया भी था। तो योग बटे क्या होता है, संख्या, है ना। तो योग करेंगे तो 2 के घात में 10 प्लस 2 की घात में 20 बटे कितनी संख्या है, 2 ही संख्या है, तो बटा में क्या करेंगे, 2 करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे कि देखिए 2 के घात में 10 है और 2 के घात में 20 है, ठीक है, इधर नीचे में सॉल्व करते हैं। तो 2 के घात में 10 और 2 के घात में 20 है। एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, जैसे x के घात में, ठीक है, x के घात में m है गुणा x के घात में n है, बराबर क्या होता है, x के घात में m प्लस n होता है ना। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। x के घात में m है और भाग में है x के घात में n, इज इक्वल टू क्या होता है, x के घात में m माइनस n, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो देखिए 2 के घात में 10 है, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 के घात में 1 गुणा 2 के घात में 9 लिख सकते हैं ना, ताकि ये 9 और 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ऐसे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला। तो x के घात में m प्लस n, मतलब x के घात में यानी 2 के घात में 1 प्लस 9 मतलब 10 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम इसको करें तो 2 के घात में 1 गुणा 2 के घात में 19 कर सकते हैं, तो 19 और 1 20 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे में हो जाएगा 2। अब देखिए 2, यहाँ पे देखिए 2 के घात में 1 है, 1 है, कोई भी हम संख्या लिखते हैं, चाहे 2 लिखे चाहे 3 लिखे, उसके घात में 1 ऑलरेडी होता ही है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा 2 के घात में 9 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 2 के घात में 19, और बटा में क्या है, 2 है। अब देखिए ये 2 और ये 2 को कटा देंगे, तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 के घात में 9 प्लस 2 के घात में 19। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आंसर 2 के घात में 9 प्लस 2 के घात में 19। ये भी आपका देखिए संयुक्त परीक्षा में आया 2017 में।
कितना इजी है, देखिए इतना इजी तरीके से आपको बनाना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 तथा x प्लस 8 का औसत 11 है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत है। हमें 3 प्रेक्षणों का औसत निकालना है। हमें क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, तो दिया है कि ये जो संख्या है, कौन सी संख्या, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8, ठीक है। ये जो संख्या कितनी है, ये संख्या कितनी है, तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 है, तो हम योग करेंगे बट्टा 5 करेंगे, तो इसका जो औसत दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है ना। तो ये 11 हमने लिखा। अब हमें निकालना क्या है वो भी यहाँ पे लिख देते हैं। हमें निकालना क्या है, अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत। अंतिम 3 प्रेक्षण कौन है, x प्लस 4 है, x प्लस 6 है और x प्लस 8 है। तो हमें निकालना क्या है, x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8, ठीक है, बटा में क्या, 3। इसका मान हमें निकालना है, यानी कि हम इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या, x 3x हो गया, 3x, और ये क्या हो जाएगा, 6 4 10, 10 8 18 प्लस 18 बटे 3। इसका मान हमें निकालना है लास्ट में। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा। तो x का मान हम कैसे निकालेंगे, तो x का मान निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये वाला जो सबका जो औसत दिया है वो 11 दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखिए x कितने हैं, 5 है, क्योंकि 5 संख्या 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है, प्लस अब नंबर को जोड़ते हैं, नंबर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 4 क्या हो गया, 6 6 6 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20। तो x प्लस 20 बटा में क्या हो जाएगा, 5 बराबर 11। अब देखिए 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11 से गुणा हो जाएगा, है ना। तो 11 से जब ये गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5x बराबर क्या हो जाएगा, 11 पंचे हो जाएगा 55। और अगर हम 20 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा ऐसे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 55 में से एक 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 35। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 उधर पक्षांतर कर दो तो 35 बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 एकम 5 सत्ते 35। तो x का मान क्या आया, x का मान आ गया 7, आ गया 7, आया ना समझ में, कुछ नहीं किया, बस पक्षांतर करके कटा दिए। तो x का मान आ गया 7। हमें निकालना क्या था, ये वाला वैल्यू, ये वाला। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत क्या है बोले थे, तो अंतिम 3 प्रेक्षण मतलब x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, इसका जो है औसत मतलब इतना बटे 3, तो ये आया। अब हम x का मान इसमें रखते हैं तो 3 गुणित x का मान क्या है, 7 प्लस 18 बटे 3, है ना, ये आ गया। फिर इसका मान क्या हो जाएगा, तो 7 21 प्लस 18 बटे 3। अब इसको जोड़ो, 8 और 1 क्या हो गया, 9 हो जाएगा, 2 1 3 और ये 3। अब इसको सॉल्व करते तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना आया आंसर, 13। कितना आया, 13 आया, यानी कि ऑप्शन भी हमारा सही आंसर है। सो ऐसे आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक या प्राकृत संख्याओं का औसत होगा। ये भी आपका सीजी व्यापम में आया हुआ है 2014 में। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए रहता है, औसत के लिए, औसत के लिए चाहिए रहता है योग, ठीक है, योग चाहिए रहता है। तो योग कैसे निकालता है, तो देखिए जब हम प्रथम 10 प्राकृत संख्या की बात करते हैं दोस्तों, जैसे 1 हो गया, 2 है ना, प्लस यहाँ पे प्लस करते जाते हैं, प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस अप टू ऐसा करके अगर कोई संख्या है ना ऐसा, तो यहाँ मान के चलिए n तक गया है, ठीक है, मान के चलिए कि n तक गया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो योग का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बटे 2 होता है। ये योग का फॉर्मूला है, इसको आप याद रख लीजिए। योग की जब आप बात करते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n तक अगर कोई संख्या गया है, कोई संख्या गई है, तो क्या करेंगे, हम जो है फॉर्मूला का यूज करते हैं, n प्लस 1 बाई 2 का फॉर्मूला यूज करते हैं, फिर उस संख्या का योग आ जाता है।
तो इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। यहाँ पे 10 संख्या तक बोल रहे हैं ना, 10 प्राकृत संख्या तक, तो 10 मतलब क्या हो जाएगा, n का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। तो चलिए योग निकालते हैं। तो योग क्या हो जाएगा, 10 और उसके बाद 10 प्लस 1 बटे में क्या हो जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा, कट जाएगा 5 बार में, और ये हो जाएगा 5 गुणा 10 और ये क्या हो गया, 11 हो गया। तो मतलब ये हो गया 55। तो 55 क्या है, योग है। क्या है, योग है। हमने अभी योग निकाला है। हमें क्या चाहिए, औसत चाहिए, एवरेज चाहिए। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब संख्याओं का योग बटे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करते हैं ना, राशियों की संख्या। तो योग तो हमारा निकल गया 55, और संख्या कितनी, तो संख्या देखिए 10 प्राकृत संख्याओं का चाहिए। तो 10 यहाँ पे हम संख्या मतलब यहाँ पे 10 कर देंगे। अब इसको कटा देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 एकम, तो आया कितना, 11 बटे 2 आया। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में और आपको बता रहा हूं दूसरी संख्या। अब 4 के पहले 15 गुणजों का औसत बताइए। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, योग। अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया, उसी फॉर्मूला का यूज करना है। अगर कोई संख्या 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 ऐसा करते करते अगर कोई संख्या कहां तक गया है, n तक गया है, तो इसका मैंने बताया फॉर्मूला, क्या बताया था, n प्लस 1 बटे 2। ये मैंने बताया था। किसके लिए बताया था, एक के जब गुणज की बात होती है तब। अब हम 4 के गुणज की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें ना 4 का गुणा कर देंगे। 4 का जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 एकम 4 है ना, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ऐसा करते करते ये 4 का ही गुणज निकलेगा, 4n तक जाएगा ना। तो इस तरह से इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में 4 का गुणा कर देंगे। जैसे n हो गया, वैसे n प्लस 1 है ना, और बटा में 2। ये बस कुछ नहीं किए हैं, बस 4 का गुणा कर दिए बस, फिर ये 4 का गुणा जा गया। वैसे अगर 5 का निकालना है, 6 का निकालना है, 10 20 25 किसी भी संख्या का गुणज निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला का यूज करके। तो फॉर्मूला में कुछ नहीं करना है, बस जिसका गुणज निकालना है उसका ही क्या कर देना है, गुणा कर देना है। अब देखिए 15 गुणजों का औसत चाहिए इनको, 15 गुणजों का। तो 15 गुणज मतलब n का मान क्या है, यहाँ पे 15 है। ठीक है, n का मान क्या है, 15 है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके। तो 15 गुणजों का योग, 15 गुणजों को 4 के जो 15 गुणज है ना, 15 गुणजों का योग कैसे निकालेंगे, तो योग हम फॉर्मूला से निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, n का मान क्या है, 15 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15। ठीक है, 15 लिखेंगे। उसके बाद 15 प्लस n प्लस 1 मतलब 15 प्लस 1। ठीक है, बटा में हम क्या करेंगे, 2। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 15 गुणा 15, ये क्या हो जाएगा 16 बटे 2। अब 2 और 16 को कटा सकते हैं, ये 8 बार में चला जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 और इधर देखिए 15 अट्ठे कितना होता है, 15 अट्ठे होता है 120। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो 4 शून्य 0, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कितना आया योग आया 480। 480 आया। तो योग हमारा आया 480। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए औसत। क्या चाहिए, औसत चाहिए। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटे, मतलब गुणजों का योग बटे संख्या। क्या होता है, योग बटे संख्या। तो योग क्या निकला, योग हमने निकाला 480 बटे संख्या, कितने गुणज की बात हो रही है, 15 गुणज की, तो 15। अब हम इसको क्या कर देंगे, कटा देंगे। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया क्या होता है 45 हो जाएगा, 3 बचेगा, 15 दूनी 30, आया कितना 32। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 32। आया समझ में, कितना इजी है देखिए, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया। ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 17 लड़कियों का औसत भार 20 किलोग्राम है तथा 23 लड़कों का जो औसत भार है वो 22 किलोग्राम है, तो उस कक्षा में सभी छात्रों का औसत भार होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 17 लड़कियों का औसत भार, 17 लड़की है
और 17 जो लड़कियां हैं, ठीक है, 17 लड़कियों का जो औसत भार दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 20 दिया है, औसत दिया है 20। तो टोटल भार यानी कुल भार यहाँ पे हम निकालते हैं। कुल भार क्या हो जाएगा लड़कियों का कुल भार, तो कुल भार कितना हो जाएगा, तो हम करेंगे 20 का गुणा 17 से। तो 20 का गुणा 17 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 शून्य शून्य, 17 दूनी हो जाएगा 34, कुल भार इतना आया। वैसे ही 23 लड़के हैं, 23 जो लड़के हैं, है ना, 23 लड़कों का जो औसत भार है वो है 22। तो कुल भार कितना आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कुल भार, लड़कों का कुल भार। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, 23 का गुणा करेंगे 22 से। अब गुणा करते हैं 23 का गुणा जो है 22 से, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर वैसे ही 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब इसको जोड़ देते हैं, ये 6 हो जाएगा और 6 4 हो जाएगा 10 का शून्य हासिला 1 और ये हो जाएगा 5। तो आया कितना, 506 आ गया। ठीक है, यानी लड़कियों का जो कुल भार आया वो आया कितना, 340, लड़कों का जो कुल भार आया वो आया 506। तो टोटल जो कुल योग हम निकालेंगे, कुल योग, ठीक है, कुल भार या कुल योग बोल सकते हैं, तो कुल योग कितना आया, तो 340 और 506 को जोड़ देते हैं तो आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5 3 8, कितना आया, 800 आया, 46 आया। ठीक है, कितना है, 846। हमें क्या चाहिए, औसत चाहिए, औसत, कुल औसत चाहिए। तो कुल औसत हम क्या निकाल रहे हैं, कुल औसत। तो कुल औसत बराबर क्या हो जाएगा, कुल औसत बराबर हो जाएगा कुल योग बटे कुल संख्या। क्या, कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग कितना आया, कुल योग आया 846 और कुल संख्या यानी लड़का और लड़की दोनों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितनी है 17, लड़कों की संख्या कितनी है 23। तो 17 और 23 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 और 23, 7 3 10 का शून्य हासिल 1 2 2 4। तो कुल जो संख्या है, ये कुल योग हो गया 846 हमने लिख लिया, और कुल संख्या कितनी हो रही है, लड़के और लड़कियों की संख्या, तो हो गई 40। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब ये ऐसे तो कटेगा नहीं, इसको हम क्या करेंगे, भाग विधि से ऐसे निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 40, या आप चाहे तो 2 से भी कटा के बना सकते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं 846, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 दूनी क्या हो जाता है, 80 हो जाता है। तो हमने लिखा 80, कितना बचा, 4 बचा, और यहाँ पे हम 6 को लिखेंगे तो 40 एकम 40 हो जाएगा। ठीक है, बचा कितना, 6 बचा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 बचा। ठीक है, क्योंकि 46 में से 40 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, शून्य। तो 40 से कम फिर से 40 हो जाएगा, 40, अब बचेगा कितना, 2 बचेगा। तो यहाँ पे 20 बचेगा, है ना, 60 में से 40 जाएगा तो 20 बचेगा। यहाँ पे हम फिर शून्य लगा देंगे तो 40 पंचे कितना होता है, 200। तो इस तरह से 21 दशमलव कितना आया, 15 आया। तो 21.15 किलोग्राम ये हमारा आंसर हो जाएगा कुल। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो सरल विधि से आप इसको 2 से कटा सकते हैं, 2 से भी कटा के आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप 40 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो बहुत इजी है, 40 का पहाड़ा है कितना, है ना, तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 संख्याओं का औसत दिया है 80, यदि इनमें से एक संख्या को हटा दिया जाता है तब औसत हो जाता है 90 है, तब हटाई गई संख्या क्या है, बताइए। तो 5 संख्याओं का जो औसत है, 5 संख्या का औसत, ठीक है, 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, एवरेज कितना दिया है, 80 दिया है। तो योग क्या हो जाएगा, यानी 5 संख्याओं का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 5 गुणा 80 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5 शून्य शून्य 5 8 40, कितना आया, 400, ये योग है। अब इनमें से एक संख्या को हटा दिया जाता है, अब इनमें से एक संख्या को हटा दिया जाता है, अब हटाने के बाद क्या हो जाता है, औसत जो है ना वो 90 है, तब औसत 90 है बोल रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि एक संख्या अगर हटा देते हैं, ठीक है, 5 संख्या का औसत इतना है, तो 4
4 संख्या का जो औसत है वो कितना हो जाएगा बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक संख्या को हटा दिया जाता है, 5 संख्या का औसत आ गया हमारा 80, यानी कि कुल कितना आया 400 आया। अब इसमें से एक संख्या को हटा दिया जाता है, एक संख्या को हटाने के मतलब अब जो 5 है वो कितना हो गया, अब 5 है वो क्या हो गया 4 है। अब 4 संख्या का जो औसत है वो बोल रहे हैं, 4 संख्या का औसत कितना बोल रहे हैं 90 बोल रहे हैं। ठीक है, तो टोटल योग 4 संख्या की जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुणा क्या हो जाएगा 90, मतलब 4 शून्य शून्य और 4 ने क्या हो जाएगा 36। अब बोला जा रहा है कि हटाई गई संख्या क्या है, तो हटाई गई संख्या क्या है अगर तो देखेंगे तो 400 में से 360 को घटा दो तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4 और ये हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 40। तो आया क्या संख्या, हमारी जो संख्या आई वो क्या आई 40, तो आ जाएगा ब। कुछ नहीं किया, बहुत इजी तरीके से बनाया है, बहुत इजी है, कुछ नहीं किया। देखिए 5 संख्या का औसत कितना है 80 बोले, तो योग हमने निकाला तो निकला 400। वैसे ही 4 एक संख्या को हटा दिया मतलब 5 था वो कितनी हो गई, वो संख्या 4 हो गई। अब 4 संख्या का औसत कितना है बोल रहे हैं 90 बोल रहे हैं, मतलब टोटल योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 360। तो हटाया किसको, तो 400 में से हमने क्या घटाया, जो 360 आया है उसको घटा दिया, आया कितना 40, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए 40 संख्याओं का औसत है 71, यदि संख्या 100 को 140 से प्रतिस्थापित किया जाता है तो औसत में वृद्धि होगी, औसत में कितनी वृद्धि होगी उसको हमें बताना है। तो देखिए 40 संख्याओं का जो औसत है, क्या 40 संख्याओं का औसत, औसत कितना दिया हुआ है, तो औसत यानी एवरेज दिया है 71। हमें क्या चाहिए, योग चाहिए, क्या चाहिए योग चाहिए। तो योग कैसे करेंगे, तो 40 का गुणा हम कर देते हैं 71 से, तो योग निकल जाएगा, ये हो जाएगा 0 0, सॉरी ये हो जाएगा 1 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा और 1 का गुणा 4 से तो 40। वैसे ही 7 का गुणा करेंगे तो 0, 7 चौके आ जाएगा 28। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। तो योग कितना आया, योग आया 2840। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि इसमें से 100 को 140 से प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि देखिए इसमें बोला जा रहा है कि जब हम औसत की बात करते हैं इसमें से ना 100 की जगह पे 140 को प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि 2800 जो 40 है ना, इसमें 100 को घटाते हैं और किसको जोड़ देते हैं 140 को जोड़ देते हैं, बस यही कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, जाहिर सी बात है 40 इसमें जुड़ जाएगा, तो 2840 में 40 हो जाएगा और 100 और 140, तो 100 140 में से 100 घटेगा तो कितना बचेगा 40 बचेगा ना, तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए माइनस है और प्लस है तो एक जुड़ेगा एक घटेगा, तो क्या आ जाएगा 2800 क्या हो जाएगा 80 आ जाएगा। ये कितना, ये क्या है हमारा योग आया है, क्या आया है योग आया है, क्योंकि हम 100 को 140 से प्रतिस्थापित किए हैं, यानी 100 को हटा दिए हैं उसकी जगह पे 140 को जोड़ दिए हैं। तो 100 को हटाएं इसलिए इसको माइनस कर दिए और 140 को जोड़ दिए इसलिए यहाँ पे जोड़ दिए, बस जो संख्या है वो तो वही है। अब हमें क्या चाहिए, औसत में कितनी वृद्धि हुई है ये बोल रहे हैं, तो औसत हम निकालते हैं, औसत, तो औसत क्या निकालेंगे, औसत मतलब योग, योग कितना आया 2880 बटे जो संख्या है, संख्या कितनी है 40 संख्या है, तो 40 है तो भाई 40 का 40 ही रहेगा, क्योंकि हम क्या किए 40 को हमने चेंज नहीं किया है, क्योंकि एक को हटाए हैं तो एक जोड़े हैं, है ना, तो मतलब संख्या तो वही है, तो इसको आप कटा देते हैं, ये हो जाएगा 0। अब इसको कटाइए, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, कितना आया औसत 72 आया। और हमारा जो औसत आया था 40 संख्या का औसत वो कितना था 70, तो 72 और 71 है ना, 71 था औसत, तो ये बचा कितना 1, तो वृद्धि कितनी हुई 1 की, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ये भी सीजी टेट में ऑलरेडी आया हुआ है 2022 में, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे आप बना सकते हैं, कुछ नहीं किए हैं, बस क्या किए हैं हमने 40 संख्या का औसत दिया 71, हमने पूरा योग निकाला तो हमने गुणा किया योग निकला। अब बोला जा रहा है कि इसमें 100 को 140 से प्रतिस्थापित किया गया है, तो 100 को जोड़ा 140 को घटा दिया, हमें जो है मिल गया टोटल योग, और टोटल योग में से हमें चाहिए औसत, तो औसत हम निकालने के लिए क्या योग बटे संख्या, क्योंकि संख्या में चेंज नहीं हुआ तो 40 ही लिया,
फिर आया कितना 72, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि औसत में कितनी वृद्धि हुई, तो 71 था वो 72 हो गया, 1 की वृद्धि हुई, तो 1 हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 25 संख्याओं का औसत औसत जो है वो शून्य है, इनमें से अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक है। तो 25 संख्या का दोस्तों औसत है वो शून्य है ना, तो इसमें अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक ले सकते हैं, तो एक संख्या बस कम कर सकते हैं, बाकी ये 24 जो है वो आंसर आ जाएगा। RI 2018 में आया हुआ है। कैसे आया है देखिए, मान के चलिए कि अगर हम कोई संख्या माइनस में लेते हैं, ये मैंने माइनस में ले लिया, अब इसके बाद अगर हम जितनी भी संख्या है उसको क्या ले सकते हैं, 1 2 और 3 हो गया, और इस तरह से 2, ऐसे आपको लेना पड़ेगा। यानी 4 संख्या मान के चलिए, ये 4 संख्या है, तो 4 संख्या में एक संख्या को हमने क्या लिया, माइनस लिया, और बाकी जो 3 संख्या है इस 3 संख्या को क्या करना पड़ता है, सॉरी यहाँ पे कितनी संख्या है, हाँ -5 है, सॉरी 4 संख्या यहाँ पे, ठीक है, तो 4 संख्या है, तो 4 संख्या में से एक संख्या को हमने क्या ले लिया, माइनस ले लिया, एक संख्या को, तो 3 जो संख्या है, यानी 4 संख्या में से 3 संख्या को हम प्लस से ज्यादा ले सकते हैं ना, ये इस तरह से। तो अगर हम इसका औसत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, औसत शून्य निकलेगा ना, -5 + 1 + 2 + 2, तो आ जाएगा बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 0/4 मतलब 0। तो इस तरह से जब हम कभी भी औसत लेते हैं, चाहे 25 संख्या ले रहे हैं, तो 24 संख्या हम शून्य से अधिक लेना पड़ेगा, ले सकते हैं, अधिकतम ले सकते हैं, ऐसा है, ऐसा यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो 25 संख्या का औसत अगर शून्य है, तो उनमें से अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक है, तो अधिकतम बोला जा रहा है, न्यूनतम नहीं, अधिकतम कितनी संख्या ले सकते हैं, तो 24 संख्या तक हम अधिकतम शून्य से अधिक ले सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर न्यूनतम की बात करेंगे ना, तो न्यूनतम में भी अधिकतम 24 संख्या हम शून्य से छोटा ले सकते हैं, माइनस वाला, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, एक संख्या बस कम करना है, बाकी हम शून्य से अधिक या शून्य से कम ले सकते हैं, अधिकतम की बात होगी तो। आया समझ में, बस संख्या आपको कम करना रहेगा। एक एग्जाम्पल मैंने दिया इस तरह से, जैसे मान के चलिए 4 संख्या है, तो अधिकतम हम कितनी संख्या ले सकते हैं शून्य से अधिक, तो 3 ही संख्या ले सकते हैं, इससे ज्यादा ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। 4 संख्या है तो 3 संख्या ले पाओगे, 5 संख्या रहेगी तो 4 संख्या ले पाओगे, 6 रहेगी तो 5 तक ले पाओगे, ऐसा एक संख्या कम करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। 3 संख्याओं x, y और z का औसत दिया हुआ है x, y, तब z बराबर होगा। ये PSC 2017 में आया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x, y, z का औसत दिया है x, y है, तो औसत दिया हुआ x + y + z बराबर क्या दिया हुआ, बटे x, y, सॉरी x, y नहीं, बटे में क्या हो जाएगा, 3 संख्या है ना, x, y और z, इन तीनों का जो औसत दिया हुआ है वो दिया हुआ है x, y दिया है। तब हमें क्या चाहिए, z का मान चाहिए, तो z का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो x + y + z बराबर क्या हो जाएगा, 3 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3xy हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, z का मान चाहिए, तो z बराबर क्या हो जाएगा, x और y को उधर क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो ये 3xy माइनस, ये देखिए ये प्लस में है ना x, ये भी प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से z का मान क्या आया, 3xy माइनस x माइनस y, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा अ। तो ऐसे आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको ब्रैकेट में ले जा सकते हैं इस तरह से, ये हो जाएगा z बराबर 3xy माइनस x प्लस y, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 3xy माइनस x माइनस y, मतलब यही आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप जो है औसत के जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो अलग अलग टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने एवरेज यानी औसत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं। हमने ये भी जान लिया कि एवरेज होता क्या है। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफी अच्छे से पसंद आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।